नमस्कार। नमस्कार। आज का हम वीडियो जो बना रहे हैं वो क्रोध के विषय को लेकर के बना रहे हैं। क्रोध क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी हानि क्या है, लाभ क्या है, इसके उपयोग कैसे किए जाएं, ये सब चर्चाएं हम जो है इस विषय को लेकर के करेंगे। क्रोध में चर्चा नहीं होती है। अभी अपन शांति में बैठे हैं इसलिए क्रोध के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन क्रोध सोचना बंद करवा देता है, बुद्धि को ढक देता है, सही दिशा जो भी हमारी होती है वो सब दबा देता है और उसी वे में वो बढ़ता रहता है। उसको जो करना होता है वो करवाता है कुल मिलाकर, लेकिन उस समय मालूम नहीं पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरे हित में है या अहित में है, या मेरे अलावा अन्य के भी जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसके भी हित में है या अहित में है, कुछ भी नहीं सोचता हूँ। यानी कि बुद्धि को नष्ट तो नहीं करता है। लोग कहते हैं कि क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, नष्ट नहीं करता, ढांक देता है, उसको दबा देता है और उससे और हो जाता है। तो एक तरह की एनर्जी है ये भी। जी बिल्कुल। एक ऐसी एनर्जी, गुप्त एनर्जी है जो उसी सिचुएशन में, उसी परिस्थिति, उसी अवस्था में वो उभरती है और उसका एक्सट्रीम पावर जो है उसमें उसी समय बताती है। साधारण वे में नहीं लगता है। हाँ। उसमें एकदम एक्सट्रीम पावर होता है उसमें। हाँ। उस ऊर्जा को यदि हम सही ढंग से उपयोग करना सीख जाएं तो कितनी लाभदायक हो जाती है। बिल्कुल। हाँ। क्रोध बुरा नहीं है। बुरा इस अर्थ में है कि हम उसको संयत नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्थित उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उस एनर्जी का, इसलिए बुरा कहते हैं। हाँ, हमें उससे निपटना नहीं आ रहा है। हाँ, इसलिए हम उसको उसका मतलब जो उसका जो उपयोग जो है सही ढंग से नहीं हो रहा है ना। सही तरीके से जो व्यवस्थित ढंग से उस एनर्जी का उपयोग करना चाहिए, जिससे परमाणु ऊर्जा है। अब उसका जो है सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो ये उपयोग पर निर्भर है जी। बुरी और अच्छी चीज़ कब होती है? जब उसका उपयोग पे डिपेंड है। न कोई चीज़ बुरी है न कोई अच्छी है। ये तो बिल्कुल ही अलग दिशा है गुरुदेव, क्योंकि अधिकतर सब यही कहते हैं कि क्रोध से बचो, क्रोध को दबाओ, क्रोध नहीं करना है। तो पहली बार ये सुन रहे हैं कि क्रोध का उपयोग हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, और अच्छा उपयोग होता है। और फिर इसको देखा गया है कि इसमें एक्सट्रीम एनर्जी है जो जनरल साधारण वे में हमारे जीवन में हम काम में लेते हैं, व्यवहार में जी, उससे अधिकतम ऊर्जा इसमें छिपी हुई है और एक ही दिशा में वन वे होकर के बड़ी फोर्सली ये काम भी करती है और ऐसी दिखाई भी दी है। बिल्कुल। साधारण अवस्था में एक पत्थर को आदमी हिला भी नहीं सकता, उसको क्रोध में उठा करके फेंक देता है। हाँ। और वो आदमी तो वही है, वो एनर्जी आई कहाँ से? क्रोध से वो उत्पन्न हुई है, उत्पन्न होकर के उसी में पूरी बॉडी को, तो उसको अगर जो है इस तरह से अगर उपयोग किया जाए तो कितना परिवर्तन कर सकता है क्रोध। एनर्जी के रूप में हम लें इसको तो इसका बहुत उपयोग है इसका। जी ठीक है ना। और कोई लक्ष्य है तो लक्ष्य के प्रति भी अगर उस ढंग से वो लग जाए, जैसे क्रोध की स्थिति में हो और किसी काम में एक ही धुन में लग जाता है, किसी की नहीं सुनता है, अपना अपने काम करते रहता है, चलते ही रहता है, किसी के रोके भी नहीं रुकता है। हाँ, है नहीं, एक तरह की जिद। हाँ, एक तरह की ऐसे एनर्जी मतलब वन वे हो जाती है उसकी। उस तरह से अगर लक्ष्य की तरफ भी वो एनर्जी अगर गति करने लग जाए, सही लक्ष्य हो, तो कितना अच्छा रहता है। तो आपकी बात क्रोध के विषय में सुन के एक नया ही आयाम मन में खुल रहा है कि ये एक ऊर्जा है और इसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसा है कि जितने भी विकार शब्द से संबोधित किए गए हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है ना, तो इनको हम संयत नहीं कर पाए, इसलिए इनको विकार कह दिया, विकृति की। लेकिन हमने तो बनाया नहीं इसको, शुरू से ये है। जी हाँ भाई, जब से मनुष्य ने जन्म लिया है तब से चीज़ें चल रही है अपने अंदर। तो जब ये चीज़ें चल रही है तो कोई ना कोई इसका उद्देश्य होगा, कोई काम होगा, इनका भी कोई उपयोग होगा। अब वो उपयोग हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनका नाम विकार दे दिया। और फिर इनको व्यवस्थित करने के बजाय हमने इनको दबाना शुरू कर दिया। तो दबाने में और एनर्जी जा रही है हमारी, दबाने में भी तो एनर्जी खर्च हो रही ना। तो वो एनर्जी जो है उसको हम उपयोग करना नहीं कह सकते, उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। और
दबाने मात्र से उसमें कोई सुधार की संभावना भी तो नहीं है। दबाया छोड़ दिया, दबाया छोड़ दिया, तो उनमें और विकृति पैदा हो रही है और उलझन और एक खिंचाव पैदा हो रहा है, और वो चीज़ यथावत ज्यों की त्यों बनी हुई है वहाँ, उसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। और थक कौन रहा है? हम थक रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, और एक ऐसा मंतव्य बना लिया कि कभी न कभी ऐसा हो जाए। दबाने मात्र से कोई चीज़ अच्छी हो जाएगी क्या? ये तो कोई तरीका नहीं हो प्रॉपर। मतलब जो मैं समझ रहा हूँ कि हम प्रकृति के विपरीत जा रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे। प्रकृति ने जो चीज़ दी है उसका कैसे उपयोग करना चाहिए और कैसे वो काम की है, ये हमने बिना मालूम किए उसको एक दबाने की धारणाएं जो है पूरे संसार में, शास्त्रों में, धर्म में ये चल गई, और उसको जो है पहले से ही विकृत करके उसका नाम ही ऐसा कर दिया कि खराब चीज़ है। हाँ, है ना? जबकि प्रकृति ने इसका महत्व समझ करके हर चीज़ रखी हुई है। प्रकृति ने जो भी रखा है उसको हम खराब कहने वाले कौन? हम निर्णय कैसे कर सकते हैं? तो अब देखना यह है कि हम उसको कैसे समझते हुए गहराई से उसका उपयोग कर सकें, ये समझना चाहिए जी। मतलब ये कि खराब कहते ही समझने की संभावना तो खत्म ही हो जाती है। पहले तो समझने की संभावना खत्म हो जाएगी, दूसरा उसके प्रति रूप जो है विपरीत हो जाएगा। उसके प्रति किसी की चीज़ को संयत करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, समझने के लिए उसके प्रति रुझान होनी चाहिए, उसके प्रति प्रेम होना चाहिए जी। उसके प्रति सामीप्य होना चाहिए, अपना लगाव होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, तब जाकर वो चीज़ खुलती है। और हम विपरीत भाव से अगर उसके पास जाएंगे, हम पहले से जो है तनाव में धक्का मुक्की करेंगे, लड़ाई करेंगे, है ना, और जिस ढंग से उसको उपयोग में लाना उसके बदले दूसरा काम करेंगे, तो हम और उलझेंगे, उसमें स्पष्ट नहीं होगी। बिल्कुल। तो इसलिए जितने भी विकार हैं, आज हम क्रोध के विषय को ले रहे हैं, तो क्रोध के अलावा जो भी विकार हैं जिनको हम विकार कहते हैं, उनको विकार न कह करके और उनके साथ में समझने का गहरा जो है अवलोकन करना चाहिए, गहरे से देखना चाहिए। उनको देखने से बहुत सी चीज़ें उनमें से निकलती है, और हर चीज़ जो है जुड़ी हुई है। हर चीज़ के दो पहलू हैं, ध्रुव हैं, दोनों ध्रुव एक ही चीज़ के हैं। यूँ नहीं कि भाई ये को हम काम में ले रहे हैं, उनसे कोई अलग चीज़ है वो, हैं, और अलग तरह का काम कर रही है वो, ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि वो भी जुड़ी हुई है। जैसे आपका प्रेम है, तो प्रेम के साथ साथ में एक दूरी, मान लो प्रेम कर लेते, एक दूरी क्रोध कर लिए, तो दोनों एक ही चीज़ में दोनों जुड़े हुए हैं। अब क्रोध भी प्रेम में सहायक हो सकता है, लेकिन कब? जब उसका सही उपयोग हम समझ लें जी। जुड़े हुए हैं तो फिर एक दूसरे के परिपूरक नहीं हुए। मतलब एक ही एनर्जी के दो रूप बन रहे दो रूप हो गए, तो उसमें बैलेंस के लिए दो रूप है, कोई घटाबड़ी हो जाए, आगे पीछे हो जाए, इसलिए दो चीज़ें जो है उनको संयत करने, व्यवस्थित करने के लिए रखी गई है। तो प्रकृति ने तो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की है, अब हम नहीं समझ पा रहे। ठीक है ना? एक बच्चा कोई मान लो आग को छू रहा है, आग को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो माँ उसको डांटती है, फटकारती है, क्रोध करती है एक तरह से ऊपर। तो प्रेम है तभी तो कर रही है ना, उसका प्रेम ये मतलब जो चाह रहा है कि इसको कोई हानि न पहुंचे, तो इसलिए वो क्रोध कर रही है बच्ची। ये क्रोध के जरिए प्रेम की पुष्टि हो रही है, पुष्टि हो रही है जी। प्रेम को जता रही है वो एक तरह से, नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल। और क्रोध की ऊर्जा इसलिए काम में ले रही है कि प्रेम थोड़ा धीमी गति से चलता है, और वहाँ त्वरित काम चाहिए, जल्दी संभालना उसको, तो वो जो है गति से जो चीज़ जाएगी उसको एकदम से जो है रोक देगी, लाभ होगा ये। बिल्कुल। ये उपयोग हुआ उसमें। प्रेम से करेगी तो वो प्रेम पहुंचेगा, तब तक तो वो क्या पता उसमें उलझन में पड़ जाएगा, बच्चे की हानि हो सकती है। हानि हो सकती है। तो अब अपनी इनकी की अपनी अपनी गतियाँ हैं, गतियों के अनुसार जो है काम में देते हैं। तो ये उपयोग करना जो है मनुष्य को आना चाहिए। अच्छा, अब क्रोध का कारण क्या है, इसको समझा। तो क्रोध जो है करीब करीब, वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन मुख्यतः दो कारण इसके, एक तो फिजिकली और एक मेंटली, एक तो मानसिक और एक भौतिक। भौतिक में तो कोई भी हानि क्रोध पैदा करता है,
कोई भी हानि सहन नहीं होती। नुकसान जो भी होता है, शारीरिक हो या शारीरिक से संबंधित कोई भी चीज़ हो, उसको अगर कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, अपनी है वो, और उसमें व्यवस्था बिगाड़ रहा है वो, तो क्रोध पैदा होता है। ठीक बात है। तो क्या कर रहा है, क्रोध सुरक्षा करना चाह रहा है कि वो चीज़ वैसी बनी रहे और वो जो हानि पहुंचाने वाला है वो वहाँ से हट जाए या उसको हटाया जाए। ठीक है। दूसरा होता है मानसिक। जी। मानसिक में होता है अपमान। कोई किसी का अपमान कर दे तो मानसिक ठेस पहुंचती है, वहाँ क्रोध आता है। तो दो मुख्य कारण हैं क्रोध के, एक तो हानि और एक अपमान। ठीक है ना। तो दोनों ही मतलब जो है, ये हानि तो कष्ट दे रही है उसको और अपमान उसको दुख दे रहा है। ठीक है ना। बाहर भीतर का प्रभाव मैंने जो है क्रोध से क्या होता है वो बताया। एक तो हानि, भौतिक हानि कोई हो रही है, हाँ, तो वो क्रोधित होगा, हानि को रोकने का प्रयास करेगा। और एक कोई उसकी अपमान किसी ने कर दिया तो क्रोधित होगा। ठीक है ना। अपमान में जैसे मान लो द्वेष करना है उससे, उसकी निंदा करनी है, उसको नीचा दिखाना है, अपशब्द बोलना है ना, उसकी छवि को बिगाड़ना है, ये सब चीजें जो है उस पर लागू। ठीक है। अब अपन आते हैं कि इनके लिए क्या करें। तो कारगर उपाय तो है, लेकिन अब वो वहां तक कोई पहुंचे या ना पहुंचे वो बात अलग है। लेकिन कारगर उपाय इसके अगर अपन सोचें तो जहां हानि हो रही है वहां यदि ऐसा बोध आ जाए, उसको ऐसी समझ आ जाए कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, अगर ये परिपक्व हो गया, ये अगर मजबूत हो गया, तो चाहे पूरा संसार चल जाए उसको क्रोध नहीं आएगा। हानि उसकी कोई रही नहीं है, उसका है ही नहीं कुछ, उसका कुछ जा ही नहीं रहा है, मेरा उसने मान ही रखा है, तो क्रोध क्यों करेगा, किस पर करेगा। ठीक है, ये इसका उपाय है, लेकिन है कठिन है, लेकिन थोड़ा समझ जैसा अगर इसका जड़ मूल से अगर इसका निकाला जाए सार, तो ये सार, ये अगर बोध किसको हो जाए और वो जी रहा आराम से, सब प्रकृति की चीज है, ये शरीर भी प्रकृति का है, मैं भी प्रकृति का, उसी से चल रहा हूँ, बाकी जो कुछ भी बनाया हुआ है, जो कुछ भी मेरे पास है, वो सब प्रकृति का है। आज है, कल नहीं था, आगे कल आने वाले कल में भी नहीं रहेगा, बीच में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ये, और इसमें मेरापन लेकर के मैं ग्रसित हो रहा हूँ, है ना। और मान लो एक तो कोई चीज तोड़ रहा है और वैसे ही टूट रही है, तो बिना तोड़े भी हर चीज जा रही है, हर चीज की मतलब एक समय अवधि के अंतर्गत बदल रही है। अब किस पर क्रोध करूंगा, मेरा कुछ है ही नहीं। तो ये मेरापन जो जो हटता जाता है, जो क्रोध भी कम होता जाता है। जिस दिन ये सब पूरा हट गया, उसको कोई क्रोध दिला ही नहीं सकता हानि के नाम से, क्योंकि हानि कहीं हो ही नहीं रही, उसका है तो हानि होगा ना, उसका है ही नहीं। और ये बात भी गैरेज समझ गया कि सब कुछ बदल रहा है और मेरा कुछ नहीं है। ठीक है। अब रही बात दूसरा बिंदु, कौन सा, अपमान वाला। अपमान में ये उसको समझना चाहिए कि मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता, जितना भी अपमान हो रहा है मेरी छवियों का हो रहा है। मैंने जो छवियां बना रखी है उन पर कोई लांछन लगाता कि मैं अपने आप को ऐसा मानता हूं छवि बना करके, और अगला ऐसा नहीं मानता है, तो फिर मुझे क्रोध आता है। मैं स्वयं को अच्छा मान रहा हूं और किसी ने बुरा कह दिया, दूसरा बुरा मान रहा है तो गलत कर रहा है वो, तो वो जबकि उसने भी मान करके बनाई हुई है चीज, और वो भी मान करके बोल रहा है, वो भी अपनी छवि से तोड़ रहा है उसकी छवि को। दोनों छवियों की लड़ाई हो रही है, और बीच में हम देख करके उन छवियों की वजह से हम क्रोधित हो रहे हैं। तो पूरा संसार में जितने भी मनुष्य, ज्यादातर दूसरे जीवों में छवियां नहीं है इतनी, लेकिन मनुष्य ने छवियों की कला जान ली है, बुद्धि है उसके पास, तो अलग ही रोग में, अलग ही अहंकार की कुश्ती में अपना एक अलग प्रारूप बना करके वो जीता है। उस प्रारूप पर कहीं भी चोट लगती है, कोई कुछ कहता है उसको, तो वो बौखला जाता है, क्रोधित होता है, जबकि छवियां सब उसने बनाई है। ठीक है ना। तो उसको ये समझना होगा कि ये सब
छवियों पर चोट है, ना कि मुझ पे। मुझ पर नहीं है, मुझ पे नहीं है। इन पर चोट होते हुए मैं देख रहा हूं, इसलिए ये क्रोध का आभास मुझे हो रहा है, क्योंकि छवियां टूट रही है और छवियां आज तक किसी रही नहीं, बनती बिगड़ती रहती है। आज कौन सी है तो कल कौन सी होगी, स्थिति परिस्थिति इनको बदलती रहती है, ठीक है ना। और सारे लोग अपनी अपनी छवि में जी रहे हैं, सबने अपनी अपनी छवि बना रखी है और उस छवि की सुरक्षा करते हुए ये उसमें जूझे हुए, अड़े हुए कि कहीं मेरी छवि न बिगड़ जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं मेरा अपमान ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ और कुछ कहने दे, मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अहंकार ने छाप लगा लगा करके और उन छवियों की जो पूरी लिस्ट बना रखी है। उन छवियों की जब लड़ाई होती है उस समय वो असंतुष्ट होता है, लड़ाई छवियों की हो रही है और असंतुष्ट वो व्यक्ति हो रहा है। तो ये अगर समझ में आ जाए कि भाई बिना छवि के भी मैं जी सकता हूँ आराम से, और आराम से जीता हूँ, छवियों से तो और दुविधा है। छवि को बनाना, फिर बनाना, रख रखाव करना, उसमें कोई चोट ना पहुंचा दे, है ना, कहीं ये आगे पीछे तो नहीं होगी, इसे और बड़ी कैसे बनाऊं, इस छवि से मेरी छवि और ऊंची कैसे हो, तो एक जद्दोजहद है ये पूरी। तो इस उपक्रम में लग करके बड़ा दुखी भी होता है वो, और उसके रख रखाव में जाकर के कहीं हल्की सी चोट न लग जाए तो अपनी पूंजी समझता छवि को, ठीक है ना, ये मानसिक संपत्ति है, तो उसको जो है बना बना करके ये काल्पनिक दुनिया में जी रहा है कुल मिला के। तो ऐसी काल्पनिक दुनिया के ऊपर कोई आक्षेप आ जाए फिर क्रोधित हो, ये तो बड़ी मूर्खता हुई ना। हाँ, ये कौन सी समझदारी। ये दो चीजें, अगर ये दो चीजें समझ में आ गई, पहला तो मेरा कुछ नहीं, तो हानि से बच गया वो, और दूसरा मेरी कोई छवि नहीं, हाँ, मैं जैसा हूं वैसा हूं और वैसे ही ठीक हूं, मुझे छवि की जरूरत नहीं, कहाँ रख रखाव करता फिरूंगा, इनकी लाइन लग जाएगी इनकी तो, और फिर इसकी सलाह देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। छवियों वाले अधिकतर सलाह और बातचीतें आजकल छवियों की होती है। वो भी दो व्यक्ति मिलते हैं या कहीं भी ग्रुप में बैठते हैं अपन, तो वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, तेने क्या किया, है ना। तो ये छवियों की जो है लिस्ट अपनी अपनी निकाल करके बैठ जाते हैं और यही बातें होती है, और इसी में उलझ उलझ करके जो है फिर जो है मान अपमान की चोटें, और फिर ये राग द्वेष और ये सब चीज़ें निकलती हैं, और फिर क्रोध उठता है, फिर गांठें बनती है, ग्रंथियाँ बनती जाती है, और जिंदगी भर तक उसी में उलझा रहता है, ठीक है। ये है तो बड़ा ही सुंदर निराकरण हो गया। दो ही कारण है, दो कारण है मुख्यतः। हाँ, एक तो बाहरी और भीतरी दोनों हो गए। बाहर में तो नुकसान वाली बात होगी, हानि वाली, और भीतर में अपमान वाली बात होगी, और दिमाग लगा के देखो तो दो ही कारण नजर आ रहा है, दूसरे तीसरा कोई कारण है ही नहीं, और दोनों का ही समाधान हाँ पास ही है। अगर कुछ छोटा मोटा निकला तो बाई प्रोडक्ट है इन दोनों से, हाँ, दोनों के अंदर से निकल रही है बात, प्रगति है, इस दो में सभी कुछ आ गया, सब कुछ है, बाहर भीतर का दोनों तरफ आ गया। पर इसमें एक बात आती है, आपने बिल्कुल सही शुरुआत में ही बात कही कि अभी हम क्रोध में नहीं हैं, तो ये अवसर है इसका विश्लेषण करने का, बिल्कुल को गहराई से देखने का, क्योंकि जिस समय क्रोध होता है, मान लीजिए किसी ने छवि पे चोट कर दी या कोई हानि हो गई, तो अभी जितना अभ्यास होगा तो तत्क्षण उस समय हम देख पाएंगे, उस समय हम सचेत रह सकते हैं। क्रोध का अगर असली रूप आपको देखना है तो क्रोध के समय में ही देखा जा सकता है। जिस समय वैसी परिस्थिति होती है उस समय अगर आप उसको देखने लगे तो क्रोध का सही रूप आप देख पाओगे, और उस समय जो देखने की क्षमता रखता है फिर वो क्रोध पर अपना अधिकार भी कर सकता है। अधिकार का मतलब उसको व्यवस्थित कर सकता है, उस एनर्जी को कहाँ सही ढंग से लगाना है उस तरफ उसको गति दे सकता है, दिशा दे सकता है जी। और उससे पहले उसको ये जो अभी अपन शांति से बात करते हैं ना, उसको करते हुए समझना चाहिए, गहरे से देखना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, ताकि उस समय भी याद रहे अपन, उस परिस्थिति में भी अचानक याद नहीं आएगी, पर इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो उस समय भी याद आएगा। उस समय याद आकर के जो हम निरीक्षण परीक्षण करेंगे वो ज़्यादा सफल रहेगा, उसके रिजल्ट भी आएंगे। पहले जो हम बिना जाने अनजाने बेहोशी में जो क्रोध करते थे उसका परिणाम, और एक अपन
देखते हुए, समझते हुए, जानते हुए, एक दृष्टा की तरह जब हम चीज चला रहे हैं, उसके परिणाम बहुत ही फर्क होगा। जो जो फर्क आएंगे तो अपने को एक प्रसन्नता होगी कि चलो इसको कुछ गति देने की क्षमता आ रही है, ये एक क्षमता पैदा होगी। तो ये क्षमता पैदा होना भी जरूरी है, और एक क्षमता के होते हुए ही हम क्रोध को सही दिशा दे सकते हैं, एक ऊर्जा की तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात चल रही है गुरुदेव। ये मतलब ये समझ में आ रहा है इसमें कि अब जैसे बात हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि जब भी क्रोध की परिस्थिति होगी, हाँ, तो शायद अब मन ये प्रश्न करेगा कि क्रोध क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि ये कोई भौतिक हानि के कारण हो रहा है या फिर किसी ने अपमान कर दिया है इस कारण से हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ तक तो ये बात दो चीजें याद रखनी है। हाँ। दो चीजों को वो याद रख लेगा, और दोनों के निराकरण भी आपने बताए। हाँ, कि अगर भौतिक के कारण हो रहा है, हाँ, तो उस समय ये स्मरण होगा कि क्या जिसके लिए वो क्रोध क्यों, कर रहा हाँ, है, मैं कहाँ फंसा हूँ, किसमें मोह है। अच्छा, मोह होगा तभी क्रोध आएगा तभी ना, क्रोध आएगा। मोह की वजह से। तो मोह का भी पता लगेगा कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हुआ हूँ, किसको मेरी नहीं है और मान रहा हूँ, ये बेवकूफ़ी में कर रहा हूँ, बेकार है। कितनी परतें खुलेंगी उसमें। परतें खुलेगी उसमें। और अगर छवि वाला होगा तो उसमें मालूम पड़ जाएगा कि मैंने कौन सी छवि बना रखी है और किस छवि ने मुझे पकड़ रखा है, किसके पीछे मैं सुरक्षा के लिए लगा हुआ हूँ, बरसक बेकार एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ। क्योंकि ये बने हुई है, जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ। ये तो ऊपर का बनाया हुआ है, ये कब तक टिकेगा। इसके बदले और भी बना सकता हूँ मैं, इसको बिगाड़ भी सकता हूँ। तो ये तो अस्थायी चीज होगी ना, इस पर क्या मतलब में जो है। और अगला जो वार कर रहा है वो भी उसकी छवि को देखते हुए अपनी छवि को तोल मोल करके कर रहा है, मतलब छवियों में लड़ाई हो रही है और मैं परेशान हो रहा हूँ बेकार। अपमान तो छवि का हो रहा है, मेरा तो हो ही नहीं रहा। अगर ऐसी दृष्टि उसमें हो जाए, उस समय वो सजग हो जाए, तो क्रोध की बहुत सी मतलब गतिविधि कम हो जाएगी, बुद्धि उसकी बनी हुई रहेगी, दबेगी नहीं। ये बात है, तो बहुत सी हानियों से बच जाएगा। और ये जो एनर्जी है एक्स्ट्रा, इसका उपयोग करना सीख जाएगा। बिल्कुल एक्स्ट्रा एनर्जी पड़ी हुई पर इसका दुरुपयोग हो रहा। इसलिए क्रोध को समझना चाहिए, क्रोध की ऊर्जा को जानना चाहिए। क्रोध करना पाप है, क्रोध करना अधर्म है, खाली एक आदर्श वचन है, इनका व्यवहार में प्रयोग नहीं हुआ। ये तो अब ऐसा लग रहा है जैसे ये तो क्रोध पे क्रोध करना हो गया। हाँ, सही है, सही है, बिल्कुल से निवृत्त होना हुआ। हाँ, क्रोध के ऊपर मतलब अगर आप दृष्टि रख रहे हैं तो वो क्रोध आपके संयत में होगा, वो पावर, और वो कैसे किधर ले जाना है वो आप पर निर्भर होगा। ठीक है ना। इसी परमाणु बम से आप जो है बसे बसाए नगर को रेगिस्तान बना सकते हैं, और इसी परमाणु बम से आप जमीन में से पानी निकाल कर उस जमीन को हरा भरा कर सकते हैं। तो ये तो उपयोग पर निर्भर रहेगा ना, तो क्यों नहीं इस एनर्जी का उपयोग किया जाए। ठीक है ना। वरना अगर दुरुपयोग से तो पूरी दुनिया चल रही है, सभी परेशान है। अच्छा, एक बात है कि क्रोध अन्य पर जब हम करते हैं उस समय वो उस तक पहुंचता है, और वो फिर वो दुखी होता है या सुखी होता है, जैसा होता है प्रभाव बाद में देखा जाएगा, लेकिन प्रथम प्रभाव हम में पैदा हो जाता है। क्रोध करने वाला पहले जलता है, पहले प्रभाव उस पर छूटते हैं। तो उसमें मानसिक स्थितियाँ, उसका शारीरिक व्यू, उसका ब्लड का सर्कुलेशन, उसकी श्वास की गति, ये सब ज़्यादा क्रोध बीमारियाँ भी लाता है। धक्के से जो काम होता है तो विस्फोट होते हैं अंदर, मस्तिष्क में भी होते हैं, बॉडी में भी होते हैं। तो उस विस्फोट को वो अंग कोई झेल सकता है, कोई नहीं भी झेल सकता है, उनकी फिर ग्रंथियाँ बनती है और वो फिर बीमारी का रूप जो है धारण करती है। तो ये भीतर स्व के लिए हानि हो रही है, ऐसे कोई याद करके विचार करके भी क्रोधित होता है। पुरानी घटनाओं को याद करके, स्मरण करके, मैंने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, अब मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे कैसे किया उसने, मैं भी ऐसा करके बताऊँगा। ये जो गतिविधि चल रही है उसका भी प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर
हो रहा है, शरीर पर हो रहा है। तो उसकी स्थिति जितनी शांत दशा में जो मतलब जो सहज गति में जो गतिविधि पूरी बॉडी की चलनी चाहिए ना, वो भी डाउन डाउन हो रही है, नहीं हो रही है, बीमारी भी पैदा हो रही है इससे। तो क्यों नहीं इसको संयत किया जाए और सही दिशा में चला करके इसका उपयोग किया जाए क्रोध का। अच्छा, अब क्रोध, एक तो क्रोध अपने को चला रहा है और क्रोध को एक हम चला रहा है, इसमें भी फर्क समझ लेना। सामने वालों को दिख रहा है कि बड़ा भयंकर क्रोध कर रहा है, लेकिन यदि भीतर से हम उन दो बातों को समझ गए, पहली बात कौन सी, एक तो हानि से पैदा होता है, एक अपमान से पैदा होता है, उनको हम समझ करके अगर संयत हो गए तो सामने वालों को भले हमारा फेस, हमारी बॉडी क्रोध में दिखेगी, लेकिन भीतर से हम एक सही दिशा दे रहे हैं उसको, तो उस पर हमारी नज़र बराबर बनी रहेगी और वो क्रोध फोर्स से जाकर के उसमें जगह करेगा, किसमें, सामने वाले, अगले वाले में, ठीक है, उससे तो जगह हो जाएगी और जो चीज़ हम उसमें भेजना चाह रहे हैं वो जाकर के उसमें स्थापित हो जाएगी। अच्छा, मतलब क्रोध में भी दो बातें आ रही है कि एक तो क्रोध हमको चला रहा है, तो वो तो बेहोशी में हो रहा है, वो बेहोशी में हो रहा है, अपन जो चीज उसको देना चाह रहे हैं उन्हें दिन दे पाएंगे, बल्कि कुछ और ही हो जाएगा और अपन भी उलझ जाएंगे, खुद भी उलझ जाएंगे, दोनों उलझ जाएंगे। बात जो हम चाह रहे हैं, जिसके लिए हम क्रोध कर रहे हैं, वो उसकी पूर्ति हम कर नहीं पाएंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, इसको क्या करवाना चाह रहे हैं, इसको सही लाइन पर लाना चाह रहे हैं ना, लेकिन हम भी क्रोध से चल रहे हैं अगर, तो सही लाइन को भूल जाएंगे, सब अव्यवस्थित हो जाएगा, वो कहने वाला भी और सुनने वाला भी, और वो फिर जो है और नुकसान दे करके वो एनर्जी चली जाएगी दोनों तरफ भारी नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, जो चीज करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रही है, जो नहीं कहना चाह रहे थे वो कहा जा रहा है, वो भी कहा जा रहा है, वो खुद भी दुखी हो रहा है, अगला भी दुखी हो रहा है, और जो काम करना चाह रहा है वो हो नहीं पा रहा। मेन बात तो इधर उधर हो गई। ये तो हुआ क्रोध का हमको चलाना। हाँ, अब दूसरा ऑप्शन, अब क्रोध को हम चलाएं। अच्छा, हम चलाने का मतलब ये कि हम उसको देखते रहें कि भाई किधर जा रहा है, किसके लिए मैं क्रोध कर रहा हूँ जी, उसका उद्देश्य क्या है, मैं सुधार के लिए कर रहा हूँ कि इसको प्रताड़ना दे रहा हूँ कि ऐसे मतलब शौकियाना कर रहा हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ कि क्या, या फिर ऐसे जता रहा हूँ अपने कोई बड़प्पन जता रहा हूँ मैं भी क्रोध कर सकता हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रहेगा, है ना। जो फालतू की बातें होगी वो सब हटा देंगे, अपन निकाल देंगे भाई ये एरर्स हैं, इस तरह की एनर्जी जो है मुझे जरूरत नहीं, मैं तो जिस लक्ष्य के लिए इसको करना चाह रहा हूँ उतना ही करेंगे, फिर जितना चाहिए उतना ही। अगर अपने हाथ में होगा ना वो एनर्जी क्रोध की, तो हम उतनी ही बात करेंगे जितनी उसको चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है इस एनर्जी से हट जाए, इसकी जगह हो जाए, और बाकी जो मैं देना चाह रहा हूँ वो चीज़ इसको मिल जाए, ऐसा उसमें स्थापित हो जाएगा और सही चलेगा। और वैसी चीज़ जाने के बाद में वो भी खुद महसूस करेगा कि ये मेरे भले के लिए किया गया, ये उसको महसूस होगा मेरा उपकार हुआ है, उपकार के लिए किया गया, ये सही हुआ मेरे लिए करना, ये सही मतलब उलझुल बात नहीं हुई है, ना मुझे नीचा दिखाने के लिए या मुझे डांट फटकाने के लिए या ना मेरी हानि पहुंचाने के लिए किया, मेरे हित के लिए किया, जो भी किया अच्छा किया और ऐसा भले करते रहे। तो ऐसा अगर वो स्वीकार करेगा तो वो चीज़ भी स्वीकार करेगा, जो सुधार की चीज़ हम क्रोध के पीछे भेज रहे हैं वो भी उसमें जाएगी और उसका उपयोग होगा, सुधार संभव है फिर। तो क्रोध से क्रोध को आप समापन नहीं कर सकते, इसके पीछे उनको टेक्निक होनी चाहिए, वो टेक्निक होगी तो समझ जाएगा, और उससे दोनों को हानि नहीं होगी, क्योंकि वो भी समझ रहा है और हम ये समझ रहे हैं कि हम किसी उसके हित के लिए कर रहे हैं। वो एनर्जी जो है सही जगह जाकर के अपना काम करेगी, वो मिसगाइड होकर के दिग्भ्रमित होकर के राउंड होकर के अपने को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इतना फर्क है। एक टेक्निक है क्रोध करने की, ठीक है ना। ऐसी टेक्निकें हमारे शास्त्रों में भी बहुत जगह बताई है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। जैसे महाभारत का किस्सा है तो भीष्म, उन्होंने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
लेकिन भैया उठा करके एक चेतावनी देनी थी उनको कि इस तरह से तुम अधर्म का साथ दोगे तो गलत है। हाँ ठीक है ना, उनके पीछे उनका वो सजग थे कृष्ण, और सजग होकर के भीष्म पितामह को वो रथ का पहिया बता रहे थे। हाँ, क्रोध उन्होंने दिखाया। हाँ, दिखाया क्रोध, और उसका पीछे मकसद अच्छा था, इसीलिए रुक भी गए वो। और इस मकसद को वो समझ भी गए, बात बन गई। उसको हम क्रोध की श्रेणी में ले नहीं सकते, है ना, ऐसा। बहुत ही सुंदर उपयोग है इसका। अब इसी का दूसरा उदाहरण का बंद है, शांति का संदेश लेकर गए कृष्ण महाभारत में, और दुर्योधन ने क्रोध किया कि इसको बंदी बना लो। लेकिन उन्होंने भी क्रोध किया कृष्ण ने, और वो क्रोध उनका संयत था, उनके हाथ में था कि भाई कहाँ किसको बांधेगा तू, कब कब बांधेगा तू, बंधा हुआ किसको बांधेगा, है ना, बांध के दिखा। हाँ, तो उसमें उनका वो एक विराट रूप उनको वो झलक बतानी जरूरी थी, ताकि वो वहीं थम गए। तो एक कला आनी चाहिए क्रोध करने की, क्रोध के उपयोग का एक तरीका आना चाहिए, बस आराम से काम न लो। तो आज एक क्रोध की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके समकक्ष जो भी दूसरी चीज़ है ना, दूसरे विकारों की जो बात करते हैं वो भी इसी तरह की है, उनकी भी अपनी अपनी टेक्निक है, और उन पर फिर कभी विचार करेंगे अपन, ठीक है ना। तो जैसे इसके दो सूत्र अपन ने ढूंढे अभी, इसके कारण क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, तो वो समझते हुए अगर अपन करेंगे तो ये एनर्जी काम देगी, वरना फालतू पड़ी है ये। तीव्र एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, अच्छा काम करती है, वन वे कर देती है आदमी को, और कोई सूझता नहीं है। बुद्धि को इनको कहते हैं कि तुम एक तरफ रहो, मैं संभाल लूंगा सब, इतनी क्षमता रखता है एक लोग नहीं। हाँ, तुरंत एक्शन लेता है, और धुन का पक्का होता है, उसी धुन में रहता है, किसी की सुनता नहीं है, बस वो काम जब तक पूरा नहीं हो तब तक चलता ही रहता है, ठीक है ना। तो गतिविधि इसकी ऐसी है, लेकिन परिणाम नहीं देखता है। अगर हम इसके वश में आ जाए, हाँ, तो अगर ये कंट्रोल्ड हो, कला में हो, इसको चलाने की क्षमता हो, तरीका आ जाए, तो परिणाम भी देखता हुआ चलता है। फिर अब इसकी निजी गति तो है ही है, वो गति देनी नहीं पड़ती, सिर्फ परिणाम देखना है इसका, तो अच्छा काम करेगा, बढ़िया उपयोगी एनर्जी है, नहीं है। आज तो लग रहा है कि क्रोध भी उपयोगी है। हाँ, सब चीज उपयोगी है, और उपयोग करने वाला चाहिए, ये तो कला है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस ढंग से अगर उपयोग करना किसी ने सीख लिया तो अच्छा सिखाने वाला भी हो जाता है, क्योंकि ये एरर्स दूसरे में पड़े रहते हैं, जिद्दी होने के, हटीले होने के, न मानने के, आलसी होने के, है ना, सुस्त होने के, ऐसे मतलब सोया मतलब उसकी जिंदगी होती है, निठल्ले जिनको कहते हैं, है ना। तो उनके ऊपर तो प्रेम तो बहुत कोमल है, तो उनके स्पर्श होते ही नहीं है, वो कठोर चीज पड़ी हुई उनके अंदर, उसके लिए तो उसकी जैसी चीज जाकर के टक्कर मारेगी तो जाकर वो थोड़ा होश में आएगी। और इसको अगर इस अग्निबाण को चलाने वाला अगर कुशल हो गया, मारुति कोई, तो तरीके से उसको जो है भेज देगा, जगह देगा उसको, तो ज्यादा सुधार कर सकता है और ज्यादा अनुशासन बन सकता है सबको, और फिर अंदर से संयत है, इसलिए फायदा ही फायदा है, क्योंकि उसके भाव किसी को अहित करने के नहीं है, है ना। वो वैसी बात है ना, एक वो दोहा सुना होगा ना आपने, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े कोट, भीतर हाथ सहा दे बाहर वावे चोट, है ना। तो वो जो सजगता है वो भीतर वाला हाथ है, और बाहर चोट कर रहा है तो वो क्रोध दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उसको बना रहा है, कुछ निर्मित कर रहा है, तो एक सामंजस्य बैठ सकता है। ये एक टेक्निक है एनर्जी है, ये काम करती हुई दिखाई दे रही व्यवहार में, तो इसका उपयोग कैसे करें, काम में कैसे लें, इसके लिए हमें थोड़ा आज विचार कर रहे हैं। और कुछ इसमें अब तो यही लग रहा है कि मतलब सजग होके इस ऊर्जा को देखना है हमें। हाँ, और जब भी ऐसा अवसर हो तो पहले उसके कारण को देखना है कि ये क्यों उठ रहा है। हाँ,
और फिर ये इतनी सजगता तक हमारे अभ्यास हो कि ये हमको ना चलाए। हाँ बिल्कुल, इसका अवलोकन करके पूरा परीक्षण निरीक्षण करके इसको पूरा एनर्जी नाम ही दे इसको, एनर्जी नाम, और किसी प्रकार की जो भी दूसरी धारणा थी उनको हटा करके इसका उपयोग करना है, उपयोग करना है, बस इस एनर्जी का उपयोग करना। और बड़ी अच्छी बढ़िया एनर्जी है, ठीक है ना, एक्सट्रीम पावर है इसमें, अधिक पावर है, जो हमारी क्षमता से हम करते हैं रोजमर्रा उससे भी अधिक पावर है, और तुरंत उत्पन्न होता है, ढीला ढाला काम भी नहीं है, तुरंत खटाक से उत्पन्न होता है। फिर अब उसको किस दिशा में चलाना है, वहाँ अगर सावधान रखी जाए तो लक्ष्य पर जाकर के ये काम करता है, ये बात ठीक है ना। इसलिए इसका विचार विमर्श होना चाहिए, इस पर चिंतन मनन होना चाहिए, और इसके उपयोग पर जो है ध्यान देना चाहिए। इसको ये तो व्यवहारिक प्रयोग है, व्यवहार में ला करके देखने से मालूम पड़ेगा, और इसके परिणाम आएंगे तो स्वतः ही अपने को मालूम पड़ जाएगा, हाँ ठीक, इसका सही अपन उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बात। और कुछ बस ये तो पूरा ही अभी ऐसे ही लग रहा है कि क्रोध की ऊर्जा का कैसे उपयोग करें। अब ये प्रयोगात्मक दिशा की ओर पूरा संकेत आपने कर दिया है। हाँ, उधर जो जो चलेंगे त्यों उसके उपयोग के मतलब एक इसके साथ रहने के एक अलग ही तरह का आभास होगा, एक अलग ही तरह का आयाम बदलेगा अपना पूरा, इस ऊर्जा का कैसे उपयोग किया जाए। फिर मुझे लगता है कि जैसे जैसे इन प्रयोगों को करेंगे तो फिर और नए प्रश्न या सावधानियां, हाँ, नई नई चीजें आएंगी, उसका भी निराकरण होता जाएगा। फिर इस ढंग से हम करेंगे ना, उसका भी निराकरण होता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।